अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं, जिन्होंने लगभग 37 वर्षों तक देश का नेतृत्व किया है। उनका जीवन संघर्ष, राजनीति, धर्म और सत्ता के मेल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता, जवाद खामेनेई, एक सम्मानित शिया धर्मगुरु थे। बचपन से ही उनका झुकाव इस्लामी शिक्षा और धार्मिक अध्ययनों की ओर था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मशहद में प्राप्त की और बाद में उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोम चले गए, जो शिया इस्लामी अध्ययनों का एक प्रमुख केंद्र है। उनके व्यक्तित्व पर इस्लामी विद्वानों का गहरा प्रभाव था, विशेष रूप से रूहुल्लाह खोमेनी का, जो बाद में ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता बने। राजनीति में प्रवेश 1960 और 1970 के दशक के दौरान, जब ईरान पर शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था। तब खामेनेई ने उनके खिलाफ विरोध आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया। उन्होंने 1979 की इस्लामी क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप ईरान में राजशाही का अंत हुआ और इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। सत्ता में उदय क्रांति के बाद खामेनेई को कई प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया। वह क्रांतिकारी परिषद के सदस्य बने और बाद में रक्षा मंत्रालय में सेवा दी। 1981 में वह ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। ये पद उन्होंने 1989 तक संभाला। इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की राजनीतिक संरचना को मजबूत करने और इस्लामी शासन को सुदृढ़ करने में योगदान दिया। उनका राष्ट्रपति कार्यकाल ईरान-इराक युद्ध 1980-1988 के साथ भी मेल खाता था, जिसका देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। सर्वोच्च नेता बनना 1989 में रूहुल्लाह खोमेनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। ये पद ईरान में सबसे शक्तिशाली है, जिसके पास देश की सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति पर नियंत्रण होता है। हालांकि उनकी धार्मिक पदवी को लेकर शुरू में कुछ विवाद था, लेकिन संविधान में संशोधन करके उन्हें इस पद के लिए योग्य बनाया गया। शासन और नीतियां। सर्वोच्च नेता के तौर पर खामेनेई ने ईरान में सत्ता को केंद्रीकृत किया और अधिकार पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को मजबूत किया। पश्चिमी देशों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उनकी नीतियों के कारण ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। विवाद और आलोचनाएं। खामेनेई का शासन भी कई विवादों से घिरा रहा। 2009 के चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। औरत, जिंदगी, आज़ादी आंदोलन ने 2022-23 में सरकार को चुनौती दी। मानवाधिकारों के उल्लंघन और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदियों के आरोप लगे। उनके आलोचक उन्हें एक कठोर और सत्तावादी नेता मानते हैं, जबकि उनके समर्थक उन्हें ईरान की संप्रभुता और इस्लामी मूल्यों का रक्षक बताते हैं। विदेश नीति और प्रभाव। खामेनेई के नेतृत्व में ईरान ने पूरे मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाया। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में विभिन्न समूहों को समर्थन दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ लगातार तनाव बनाए रखा। परमाणु समझौते (JCPOA) को मंजूरी दी। हालांकि सावधानी के साथ उनकी नीतियों ने ईरान को एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया, फिर भी साथ ही वैश्विक मंच पर उसे अलग-थलग भी कर दिया। निजी जीवन। अली खामेनेई को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने सादा जीवन जिया। उन्हें कविता, साहित्य और इस्लामी दर्शन में गहरी रुचि थी।
वह फारसी भाषा के एक कुशल लेखक और वक्ता भी थे। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा, खासकर उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई, जिन्होंने बाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मृत्यु और विरासत। अली खामेनेई का निधन फरवरी 2026 में संघर्ष के दौर के बीच हुआ, जिससे उनके लंबे शासन का अंत हो गया। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उनकी मृत्यु के बाद ईरानी राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और नेतृत्व उनके उत्तराधिकारी को सौंप दिया गया। निष्कर्ष। अली खामेनेई का जीवन एक साधारण धार्मिक छात्र से दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनने तक की यात्रा की कहानी है। उन्होंने ईरान की राजनीति, समाज और विदेश नीति को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी विरासत मिली जुली है। एक तरफ उन्हें इस्लामी क्रांति का रक्षक और एक मजबूत नेता माना जाता है, दूसरी तरफ उनके शासन को सत्तावादी और विवादास्पद भी बताया जाता है।